आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डेस्कटॉप स्क्रीन क्या है और इसके कौन कौन से ऑप्शन विंडो में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो विंडो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मोस्टली जो पावरफुल सॉफ्टवेयर है हमारा वो है विंडो। तो विंडो में हम जो यूज़ करते हैं विंडो 7, विंडो 10। तो आज हम जो सीखने वाले हो नया वर्जन है उसका। तो जैसे ही आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कंप्यूटर का होम स्क्रीन दिखाई देता है। कंप्यूटर का जो होम स्क्रीन हमें प्रेजेंट में दिख रहा है वो हमारा होता है क्या, डेस्कटॉप स्क्रीन। कंप्यूटर की होम स्क्रीन को हम कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। और डेस्कटॉप के ऊपर जो भी हमें फाइल फोल्डर वगैरह चीज़ें सारी दिख रही है, यहाँ पे एप्लीकेशन दिख रहे हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, यहाँ पे आइकन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा पूरा डेस्कटॉप जो होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन हमारा हो गया क्या, डेस्कटॉप हो गया। उसके ऊपर जितने भी हमें यहाँ पे टूल्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं। और इसमें सबसे नीचे हमें स्टार्ट लास्ट में एक लाइन दी है, लंबी सी लाइन हमें देखने को मिल रही है। ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। तो सबसे पहले इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे हमें सबसे पहले डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाएंगे और यहाँ क्लिक करेंगे राइट बटन कि माउस से हमने राइट की प्रेस किया, और राइट प्रेस करने के बाद सबसे लास्ट में हमें जाना है पर्सनलाइजिंग ऑप्शन पे। यहाँ हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हमें वेट करना है और यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा डेस्कटॉप स्क्रीन चेंज करने का। इसको हम थोड़ा सा छोटा करके फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखो, जिस भी थीम पे हम क्लिक करेंगे तो वो जो थीम होगी हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगी। जैसे इसके बाद हमें इसमें और भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे हम यहाँ जाएंगे तो हमें शेडिंग कलर या वगैरह टास्क बार वगैरह सारी स्टेटस यहाँ दिए हैं। कलर पे हम जाते हैं तो हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। विंडो के पीछे जो कलर आ रहा है ना, कोई डार्क थीम चाहिए, लाइट थीम चाहिए, तो उसको हम यहाँ ले सकते हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन यहाँ पे चेंज किया। नेक्स्ट है हमारा कि डेस्कटॉप पे हम राइट बटन जब दबाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं कुछ। पर्सनलाइजिंग हमने देख लिया। इसमें है एक व्यू का ऑप्शन। तो व्यू जो ऑप्शन हमें दिया हुआ है उसके अंदर हम अपने आइकन्स का साइज को देख सकते हैं, साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। इसके लिए हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें दिया है लार्ज आइकन का ऑप्शन। लार्ज आइकन पे हमने क्लिक किया तो जो आइकन थे उसका साइज यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। हमें वापस से छोटा करना है तो व्यू पे जाएंगे हम, राइट क्लिक करके और स्मॉल आइकन पे हमने क्लिक कर दिया। तो अभी जिस टाइप से हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर ये कुछ फाइल्स फोल्डर इस टाइप से आ रहे हैं और हमें इनको लाइन से सिक्वेंस में अरेंज करना है, तब हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम अपने माउस से यहाँ पे राइट की प्रेस करेंगे। राइट की प्रेस करने के बाद हमें जाना है शॉर्ट वाई पे। शॉर्ट वाई पे हम गए और यहाँ हमें मिल जाएगा नेम, साइज, आइटम टाइप, जो भी हमें चाहिए वहाँ से हम इसको फिक्स कर देंगे। तो हमने यहाँ नेम के अकॉर्डिंग इसको सेव कर लिया। इसके बाद अगर हमें छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, लार्ज करके व्यू ऑप्शन पे जाके, या फिर आप कंट्रोल प्लस माउस का जो बीच वाला स्क्रॉल होता है, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल को आप आगे और पीछे करना, तब भी हमारे जो आइकन्स होते हैं उनका साइज हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। या फिर छोटा करना है तो राइट क्लिक करके, क्या देखा था हमने, राइट क्लिक करके हम वहाँ पे जाएंगे कहाँ, व्यू वाले टैब पे आइकन्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जिसमें हम सीखते हैं क्या, फोल्डर बनाना। तो फोल्डर जो होता है वो फाइलों का एक कलेक्शन होता है। फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाके यहाँ हमें प्रेस करना रहेगा, फिर से राइट की माउस से राइट बटन हम प्रेस करेंगे। यहाँ जाएंगे हम न्यू वाले टैब पे। न्यू टैब पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ हमें मिल जाएगा फोल्डर का ऑप्शन। फोल्डर पे हमें क्लिक करना है और जिस भी नाम से हमें फोल्डर तैयार करना है वो नाम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फोल्डर का नाम लिख दिया है। ठीक है, नाम लिखने के बाद हम बाहर क्लिक करेंगे तो सिंपल सा हमारा ये जो फोल्डर होता है वो बन के हमारे सामने आ गया। नाम चेंज करना है तो राइट क्लिक करके हम इसमें रीनेम करके भी इसका नाम चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें इसका आइकन चेंज करना है, जो सिंबल बना हुआ आ रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हेडफोन का आइकन बना हुआ है, नेक्स्ट रिसाइकल बिन का बना है, तो ऐसे ही हमें अपनी फोल्डर का आइकन चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करेंगे फोल्डर के ऊपर और लास्ट में जाएंगे हम प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पे। यहाँ हमने क्लिक किया। इसके बाद हम जाएंगे कस्टमाइज़ पे और यहाँ मिल जाएगा हमें चेंज आइकन का ऑप्शन। चेंज आइकन जो है, हमें यहाँ पे हमें जो भी आइकन चाहिए उस पर आप क्लिक करोगे, ओके करोगे, अप्लाई कर सकते हो और डायरेक्ट ओके कर सकते हो। एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेना तो आपका जो फोल्डर था, फोल्डर के अंदर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो आइकन हमने चेंज किया था। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा डेस्कटॉप था। डेस्कटॉप के ऊपर ये हमारे आइकन्स थे, तो आइकन्स और फोल्डर किस टाइप से बना सकते हैं ये हमने देखा। इसके बाद हमारा है, जैसे मान लो ये फोल्डर हम डिलीट कर देते हैं, तो ये फोल्डर हमने यहाँ से हटा दिया और अब इस फोल्डर को हमें वापस लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जाएंगे यहाँ पे देखा रिसाइकल बिन में।
कंप्यूटर का रिसाइकल बिन होता है जहाँ से हम अपनी सारी फाइल फोल्डर और डिलीट की हुई फाइल फोल्डर को वापस से हम उसमें मंगवा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो ये आ गया राजमाता, हम यहाँ जाते हैं और इसको रिस्टोर पे क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करने के बाद ये रिस्टोर हो गया है और हम इसको बंद कर देंगे तो हमारी फाइल यहाँ देखने को मिल जाएगी। अपनी फाइल हम ढूंढते हैं, यहाँ पे किस नाम से था, राजमाता के नाम से, ये आ रही है हमारी फाइल। ठीक है, जस्ट इसके बाद डेस्कटॉप की बेसिक इंट्रोडक्शन में हमारा आगे का जो पार्ट है वो है हमारा टास्क बार। टास्क बार के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे जो नीचे लाइन आ रही है उसको हम बोलते हैं टास्क बार। अगर आप राइट प्रेस करोगे तो यहाँ पे जैसे लिखा रहा है लॉक दी टास्क बार, टास्क बार अभी अनलॉक है तो आप इसको उठा के आप इसको चेंज कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ आपको चाहिए आप इसको रोटेट इस टाइप से कर सकते हो। और अगर हमें इसी टास्क बार को वापस नीचे देखना है तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, उठा के हम इसको नीचे रख देंगे इस टाइप से। टास्क बार को लिया, उठाया और नीचे रख दिया। लॉक करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और लॉक दी टास्क बार पर हम क्लिक कर देंगे। और लॉक करने के बाद अगर इसको कोई मूव करना चाहेगा तो सिंपल से हमारा ये मूव नहीं होता है। जस्ट टास्क बार के राइट साइड में हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जैसे यहाँ पे दिया डेट एंड टाइम चेंज करने के लिए। तो डेट और टाइम चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ क्लिक करना पड़ेगा डेट और टाइम पे, फिर हम यहाँ जाएंगे, या फिर आप राइट क्लिक करके भी जा सकते हो। राइट क्लिक हमने किया, ठीक है, उसमें हमें ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे एडजस्ट डेट एंड टाइम, यहाँ हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें डेट और टाइम का ऑप्शन दोबारा देखने को मिल गया, यहाँ हमने क्लिक किया और डेट एंड टाइम फॉर्मेट पे, तो इस टाइप से यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। आपको जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना हो अपन कर सकते हैं, जिस टाइप का भी हमें डेट फॉर्मेट चाहिए वो हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेफ्ट साइड में हम आएंगे तो यहाँ पे हमें एक स्टार्ट बटन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट बटन के माध्यम से हम किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी प्रोग्राम या किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल को आसानी से ओपन कर सकते हैं टाइप करके, सर्च करके। यहाँ हमने क्लिक किया और हमें मान लो अपना फोल्डर की लोकेशन चेक करनी, तो फोल्डर का नाम क्या था हमारा, राजमाता था, तो हमने यहाँ राजमाता लिख दिया। इस नाम से जितने भी फोल्डर्स यहाँ बने होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे, जितने भी फोल्डर्स अवेलेबल होंगे वो सारे हमें दिखाई देने लगेंगे। तो ये थे हमारे बेसिक जो विंडो होता है उसके कुछ ऑप्शंस। इसके अलावा जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर उसमें कुछ एसेसरी चीज़ें भी आती हैं। जैसे पहला हमें इसके अंदर एसेसरी पार्ट दिया है वो होता है हमारा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर हमने ओपन किया तो ये कुछ इस टाइप से ओपन होके आ जाएगा। सिंपल सा है, जैसे हमारे फ़ोन में यूज़ हम करते हैं 8+5 या 8×5 हमने किया देन इक्वल, तो आंसर आ गया 14। ठीक है, इसके बाद इसमें जो अगला ऑप्शन आता है वो होता है हमारा क्या, नोटपैड। नोटपैड की फ़ाइल को हम ओपन करते हैं। नोटपैड की फ़ाइल को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें इस टाइप से फॉर्मेट मिल जाएगा और इस फाइल के अंदर हम अपने टेक्स्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं। हम अपने टेक्स्ट को यहाँ पे लिख सकते हैं। जब भी कोई फाइल सेव करनी है आप सिंपल सा फाइल पे क्लिक करोगे और उसके बाद हम यहाँ पे सेव पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे और ये फाइल की लोकेशन पूछेगा कि फाइल हमें कहाँ सेव करनी है, तो हमें करना है इसे डेस्कटॉप में और जो फाइल का नाम देना है उस फाइल का नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ हमने लिखा और उसके बाद हमने इसको सेव कर दिया तो ये फाइल हमारी सेव हो गई है। तो ये होता है हमारा नोटपैड की फ़ाइल। नोटपैड की फ़ाइल में हमारा डाटा बिल्कुल डॉक्यूमेंट की तरह सेफ रहता है। जैसे ऑफलाइन पेजेस होते हैं वैसे ही ऑनलाइन पेजेस के रूप में रखा रहता है। जैसे इसका अगला विंडो एक्सेसरी भाग होता है उसमें हमें देखने को मिल जाएगा क्या, वर्डपैड। वर्डपैड इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो विंडो के साथ हमारा इंस्टॉल होता है। वर्डपैड हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर हमारे पास आया है इसमें छोटे टूल्स दिए हैं, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, जैसे हम बोल्ड करके देखते हैं बोल्ड हो गया। इटैलिक करना है तो वर्ड थोड़े तिरछे हो जाएंगे। अंडरलाइन का ऑप्शन यूज़ करना है तो यू आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज को हम यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना भी हमें रखना है, और अगर डिक्रीज़ करना है तो हम यहाँ पे इसका साइज को कम भी कर सकते हैं। कलर डालना है तो हम कलर कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन हमें यहाँ अप्लाई करने हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया। जैसे इसके बाद हमें राइटिंग चेंज करनी है तो राइटिंग भी चेंज हो जाएगी, लेकिन सेलेक्ट करके रखना पड़ेगा मैटर को, उसके बाद ही हम ये सारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोटपैड की फ़ाइल दी है जो बिल्कुल हमारे MS वर्ड की तरह ही है। MS वर्ड के कुछ टूल इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा इसमें जो टूल अवेलेबल है वो है हमारा कौन सा, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है ये हम एक बार देख लेते हैं। तो अलाइनमेंट समझने के लिए हम अपने टेक्स्ट को यहाँ लिख के रखेंगे और टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ दिख रहा है लाइंस जो दी है बीच में दी है, इसको हम बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट। यहाँ हमने क्लिक किया तो हमारे पेज के सेंटर में हमारा टेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट जो है हमारा वो है राइट अलाइनमेंट। तो राइट साइड से डाटा हमें दिखाई देगा और लेफ्ट पे हम करते हैं तो लेफ्ट साइड से हमारा डाटा हमें प्रेजेंट में हमें दिखाई देता है।
जैसे इसके बाद जो अगला टूल है हमारा वो है वर्ड्स एंड नंबरिंग। हम यहाँ कर्सर ले जाते हैं, इसका टूल का नाम भी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट ए लिस्ट लिखा आ रहा है, तो लिस्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हमने क्लिक किया। उसके अलावा आपको कोई और ऑप्शन देना है तो हम उसको इस टाइप से ड्रॉप डाउन में बना सकते हैं। अगला विंडो स्तरीय भाग है, उसमें हम सीखेंगे क्या, MS पेंट। तो पेंट सॉफ्टवेयर जो रहता है वो भी विंडो में डिफ़ॉल्ट ओपन होके आता है। इसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये जो पेज हमें दिख रहा है इसके अंदर हम कोई भी आइकन, कोई भी इमेजेस वगैरह को तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने सिंबल लिया, इस सिंबल के अंदर हम यहाँ पे अलग अलग टाइप की कीज़ ले सकते हैं, अलग अलग टाइप की यहाँ पे कोई भी इमेजेस हम तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे हमने यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है, कुछ शेप्स, तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देन कलर फिल करना है तो कलर फिल कर सकते हैं। हम यहाँ से फिल टूल उठाएंगे और अपने टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ से कलर डाल सकते हैं। कुछ और भी कलर करना है तो उठाया हमने यहाँ से और फिर वापस से इसको फिल कर दिया। तो ये सारा हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फिर अगला इसमें ऑप्शन दिए रहता है हमें टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट पे हम जब भी क्लिक करेंगे तो जब भी हमें अपनी इमेज के अंदर कुछ भी लिखना होगा तो लिखने के लिए हम इस टेक्स्ट का यूज़ करते हैं और इस टेक्स्ट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिख दिया 2023, तो ये टेक्स्ट आ गया हमारा। इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो हम टेक्स्ट को नॉर्मली सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जिस भी कलर पे हमें चाहिए टेक्स्ट उस कलर पे हम वहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट सिलेक्ट है उस पर कलर चेंज हो जाता है। और अगर इसका राइटिंग चेंज करना है तो राइटिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम जाएंगे टेक्स्ट स्टाइल वाले ऑप्शन पे और यहाँ से जो फ़ॉन्ट हमें अच्छा लगेगा हम उसको यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पे कोई भी इमेजेस को तैयार कर सकते हैं। और फाइनली जब आप बना लेंगे तो उसको बाद हमें अपने पेज को सेव भी करना रहेगा। सेव करने के लिए हम जाएंगे कहाँ, अपने फाइल वाले टैब पे हम क्लिक करेंगे। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद हमें जाना है सेव ऑप्शन पे। तो Ctrl+S इसका शॉर्टकट है, हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अपनी फ़ाइल को जहाँ सेव करना है वहाँ लोकेशन चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी फ़ाइल का नाम दे देंगे। तो फ़ाइल का नाम रख दिया यहाँ पे R1 हमने फ़ाइल का नाम कर दिया और इस फ़ाइल को हमने सेव कर दिया। अब ये जो हमने फ़ाइल सेव की है कहाँ गई है, हमारे डेस्कटॉप फ़ोल्डर में गई है। उसको हम देखते कैसे हैं, तो हमने सॉफ्टवेयर को बंद किया। हमारा डेस्कटॉप पे जो फ़ोल्डर है हमने उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हमें हमारी फ़ाइल देखने को मिल जाएगी। व्यू पे हमने क्लिक कर दिया और एक्स्ट्रा लार्ज जितना भी व्यू हमें देखना है डायरेक्ट हम खोल सकते हैं। तो व्यू पे हमने क्लिक किया तो इस टाइप की इमेज हमारे सामने बन के आ गई। तो ये जो आज हमने सीखे वो क्या था कि विंडो के कुछ एक्सेसरी भाग और विंडो क्या होता है, किस टाइप से उसकी बेसिक चीज़ें रहती हैं।